जय श्री राम। भारत भू का सच्चा इतिहास एवं छिपाए गए तथ्य को आपके समक्ष रखने का ये प्रामाणिक प्रयास है। मित्रों, एआई के युग में ये रोमिला, ये मोहम्मद हबीब, ये इरफान हबीब जैसों की सारी असत्य आधी झूठ परिकथाएं इन्होंने जो लिखी है, अगर ये परिकथाएं डाटाबेस में सत्यापित बन के फीड की गई तो बड़ा अनर्थ होने वाला है। इस षड्यंत्र को रोकने का कठिन काम है, मैं जानता हूँ। बिना आपके सहयोग के ये शिवधनुष्य व्यक्तिशः उठाना असंभव है। आपसे अनुरोध है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें बल देना ना भूलें और बेल जरूर दबाएं। हमने ईसा पूर्व 326 से सन 1857 तक का इतिहास अब तक कथन किया है। राजपूत, विजयानगरम, निजाम, चोल साम्राज्य और मराठा पेशवाई शेष है। हे मां भारती, हम इस श्लाघ्य कार्य को सफल बनाने की हमें शक्ति प्रदान करे। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम। जय श्री राम। मित्रों, पेशवाई में मुंबई और आसपास के जितने भी गांव थे, उनको स्वराज्य में लाने के लिए पेशवा को पोर्तुगीज और इंग्लैंड, ब्रिटिश, इन दोनों से लड़ना पड़ा। और परिस्थिति ऐसी थी 18वें शतक के शुरुआत में कि संभाजी आंग्रे जैसा पराक्रमी धुरंधर दुर्भाग्य से पोर्तुगीज से जा मिला था। लेकिन फिर भी लोक सहभाग और सामान्य गांव के प्रमुख, जिसमें सभी जाति के पराक्रमी वीर थे, सुनो जय भीम वाले मूर्खों, भटकाए गए मूर्खों, जरा सुनो। इन सामान्य गांव में सभी जाति के सभी पराक्रमी वीर श्री शिवराय के हिंदवी स्वराज्य से अंतिम सांस तक जुड़े हैं। आज मैं उनके नाम भी लेने वाला हूं, जिन्होंने अपनी वीरता से पेशवा की मदद की। 1734 तक मित्रों, पोर्तुगीजों ने थाने का किला फिर से खड़ा करने का प्रयास बड़ी तेजी से जारी रखा, ये मैंने आपको बता दिया है। तो वो किला पूर्ण होने से पहले हमले का मंसूबा पेशवाओं ने बनाया। अब तुरंत समय गवाए बिना भवानी माता का पुणे में जागरण हुआ, गोंधल हुआ। उनका आशीर्वाद लेके पेशवाओं ने सब आदमियों को भेज दिया। गंगाजी नाइक वसई की तरफ गया, खंडोजी मानकर साष्टी की तरफ गया, नारायण रामचंद्र जोशी गोरेगांव, अंताजी रघुनाथ माहिम, इनको रवाना कर दिया। 27 मार्च 1737 में उन्होंने रात को थाने के किलों में प्रवेश किया। चिमाजी तब मुंबई के जितने भी ये अंग्रेज आक्रांता आने वाले थे ना, और वहाँ से नासिक के तरफ से निजाम, ये दोनों को रोकने के लिए ये बदलापुर रुका हुआ था। अब उस थाने की विजयी तोफ और वो तोफ से छोड़ा हुआ गोला जब उसने सुना, तुरंत बाद मोरोजी शिंदे, चिमणाजी भवीराव और शंकरराव फड़के, इन्होंने बेलापुर पे भी अपना कब्जा जमाया। नारायण गोपाल नाइक ने धारावी में भगवा फहराया। शंकर पंत, चिमणाजी, गंगाजी नाइक, जो अणजूर गांव का गांव प्रमुख था, इसका नाम मैंने लास्ट एपिसोड में लिया था, उसने अरनाला काबिज कर लिया। अंताजी ने तो कमाल किया। अंताजी ने सिर्फ स्थानिक गांव वालों को लेके मांडवी, तांदुलवाड़ी पे कब्जा जमा दिया। वो स्वराज्य में आ गया। अब पर्जन्य काल की शुरुआत होने वाली थी। शंकर पंत, मोरोजी शिंदे, गंगाजी नाइक, ये वसई में,
खंडोजी मानकर, रामचंद्र पंत ये ठाणे में, नारायण जोशी बेलापुर में, विट्ठल पंत, शायद इसका नाम विट्ठल शिवदेव है, क्योंकि कई जगह विट्ठल शिवदेव लिखा है, पता नहीं ये एक ही है या कहीं दूसरा कोई में दो इंसानों का संदर्भ है, पता नहीं चल रहा है। लेकिन विट्ठल पंत हो या विट्ठल शिवदेव हो, उनको मनोर में अधिकार देके स्वतः चिमाजी अप्पा पुणे निकल आया। अब इस पूरे अभियान की विजयी माला 1 जुलाई को उसने शाहू के चरणों में अर्पित कर दी। तो एक तरह से आधिकारिक तौर पे ये हिंद विश्व राज्य में पूरा इलाका आ गया। वहाँ शंकर पंत और गंगाजी नाइक इन्होंने थोड़ी सी ये अधीरता दिखाई, स्वयं स्फूर्ति से बिना किसी मदद के वसई जीतने का प्रयास इन्होंने किया। अब वर्षा ऋतु आरंभ हुआ था, तैयारी भी नहीं थी, हाथ में पैसा बिल्कुल नहीं था, तो भाई लड़ाई हारना में क्रम प्राप्त है, स्वाभाविक है। 1737 के पूर्व मराठाओं ने, जैसे मैंने बताया कि वसई पे नाकाम हमला 3 बार किया था। अब वर्षा ऋतु के बाद आता है नवंबर 1737, जब बाजीराव को माहिम के सूबेदार की नाकामी, उसकी नामर्दगी और उसके काले कृत्य का पता चला तो बाजीराव तो बहुत भड़क गया। शीघ्रकोपी था, तो इस शीघ्रकोपी बाजी ने सूबेदार को एक पत्र लिखा है जो अवेलेबल है। बाजी का स्वभाव स्पष्ट तौर पे इस पत्र से हमें पता चलता है। उस माहिम के सूबेदार ने बिना लड़े माहिम का क्षेत्र पोर्तुगीजों के लिए छोड़ दिया था और डर के मारे वहां से खुद भाग गया था। उसके बाद तो निर्णायकी मराठी सेना का पोर्तुगीजों ने कत्लेआम किया था। मित्रों, 1707 के औरंग्या के कटने के बाद 1857 तक, यानी 150 साल, लगभग 140 साल पकड़ लो, चलो, मुट्ठी भर फिरंगियों ने सारा भारतवर्ष अपने कब्जे में कर लिया था। हमारे मन में बार बार ये सवाल बेचैनी लाता है, हर एक के मन में लाता होगा, आपके भी मन में लाता हो कि भाई ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। हाँ, इसका उत्तर ढूंढने का मैं बार बार प्रयास कर ही रहा हूँ। अनेक मार्ग से मैंने उत्तर इसका ढूंढने की कोशिश की है, और जैसे मैं आगे पढ़ते जा रहा हूँ मुझे और ज़्यादा चीज़ें पता चल रही है। बहुत हद तक मित्रों 150 साल के इतिहास में ये देखा गया है कि पावर का सेंटर पश्चिम तट पे शिफ्ट हुआ है। औरंग्या के बेबसी ने उसे दक्षिण में भटकने को मजबूर किया, ये तो हम जानते हैं। बंगाल में वहाँ सूफी दरिंदों ने अपना धर्मांतरण का धंधा तेज कर लिया था। दक्षिण में हमारे हिंदुओं की दकियानुसी गलत परंपरा का उपयोग ये भिखमंगे पादरियों ने लेना शुरू किया था। दुखद है कि ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुए जितने भी नियम हैं समाजीकरण के, वो सभी नियमों के विभत्स रूप सामने लाके पूर्णतः सामाजिक बदल करने की नीच कोशिश ये पादरियों ने की है। राजकीय राष्ट्रीय पटल पर इन दोनों का फ्रंट सीट पे आना लाजमी हो गया। राजपूत तो बस अपनी रियासत बचाने में मग्न हुए थे। पहाड़ी क्षेत्र भारत का, वहाँ तो बहुत ज़्यादा गरीबी थी नैसर्गिक कारणों से, तो शातिर गोरों ने उन्हें वेतनदार बना के फौज में भर्ती कर लिया। ये आजकल का पाकिस्तान, उत्तर प्रदेश, हमारा बिहार, यहाँ के ये मोमिन है ना, ये मोमिन दरिंदों को
इस्लामी दारुल इस्लाम का झटका 1500 साल पूर्व आया था, आज भी आते रहता है। हम तो देखते हैं। हाँ, ये जिहाद, वो जिहाद, रेलवे जिहाद, लव जिहाद, पता नहीं और कौन कौन से लैंड जिहाद, सब प्रकार के जिहाद। हे मोमिन, हर प्रकार से काफिर को आपको परेशान करना होगा। अंतिमतः पहले तबलीग, उसको लाने की कोशिश करो, अन्यथा उससे जिजिया वसूलो, और फिर अगर नहीं माना तो काट डालो। गजनी से, शेरशाह सूरी से, सालार मसूद से, वो घिनौना सूफी चिश्ती, पता है ना, अजमेर 92, वो कांड में अभी 32 साल बाद सजा हुई है। अभी यानी 3-4 दिन पहले ही सजा हुई है। तो ये चिश्ती का ये खानदान, अब क्या गाली दूँ उसको। चलो, ये तो समय, वो उसी समय से ये जारी रखे हुए थे। राष्ट्र के, हम क्या कहें इसे, राष्ट्र के रूप में धर्माधिष्ठित सत्ता के प्रयत्न, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में नहीं हुए, महाराष्ट्र में भी हुए हैं और वो आज भी जारी है। अब यहाँ के बहुत सारे विकृतियों के चलते कठिनाइयाँ भी उसमें आई हैं, ये भी हम देखते हैं। और इसी का मैंने प्रमाण आपको दे दिया कि पेशवाई में कान्होजी आंग्रे, अब कान्होजी आंग्रे जैसा पराक्रमी पुरुष इतिहास में बहुत कम है, लेकिन क्या हुआ, उसके बाद अंतर्गत कलह हो गया, वर्चस्व के चलते अंतर्गत कलह हो गया, और बाद में भाई इन्होंने तो हिंदवी स्वराज्य छोड़ के पोर्तुगीज़ और ब्रिटिशों की मदद ले ली, तो अपूर्ण स्वराज्य के विरुद्ध हो गया। कांग्रेस जैसा, उसके आप 30-35 साल बाद आगे जाओ, आगे होलकर का और सिंधिया का, बस वही रिपीट होती है। हर वक्त हमारा इतिहास ये रिपीट होते जाता है। इसलिए शायद मधुसूदन का वो गीता मंत्र है ना, वो हमें आज भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें वही सब लिखा है जो आज हम देख रहे हैं, मैं आज भी देख रहे हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। हिंदवी स्वराज्य का वर्तमान अथवा भविष्य का रूप, चाहे कोई दूसरा हो, पता नहीं अगले 100 साल बाद क्या होगा, पता नहीं, लेकिन इतना मुझे पता है कि सनातन धर्माधिष्ठित जो सिंगोर है, वो सिंगोर से चलने वाला हमारा राष्ट्र निश्चित ऊंचाइयों पे जाने वाला है। बस एक ही प्रार्थना है, गतकाल की जो विकृतियाँ और जितनी भी हमें दुर्गुण है ना, उससे हमें किनारा करना पड़ेगा। बस इतनी इच्छा है, देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, हम हमेशा इतिहास में लड़ाई के मित्रों आंकड़े जरूर सुनते हैं, इतने हजार, और वो मुगल चाटुकार तो पता नहीं, उनको गिनती तो आती नहीं थी, क्योंकि शून्य का वापर कैसे करना ये तो पता ही नहीं था। ये हमारे भांड आजकल लिखते हैं कि नहीं, इस्लाम पूर्व अरब में भी बीज गणित का उदय हुआ, कहाँ से हुआ भांडो, यहाँ से अरब चुरा के ले गए हैं, तब अरबी में जाके रूपांतरित उन्होंने भाषांतरित किया है। नालायकों, झूठ बोलने की कोई सीमा होती है। तो इनके चाटुकार, वो दरिंदे इस्लामी भी लेखक वही हैं, उसी प्रकार से उनकी सोच है। हाँ, वो लड़ाई के आंकड़े हजारों में देते हैं लेकिन हम वास्तविक आंकड़े जब सुनते हैं, वो भले लोग जितने भी संख्या दिखती है हमें, वो सब सामान्य लोग थे, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार अपना कर्तृत्व इतिहास में दिखाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमें ये भूलना नहीं चाहिए मित्रों कि
गुरु तेग बहादुर के साथी हो, निहंग हो, बंदा बैरागी के साथी हो, लसित बड़फुकन के साथी हो, पराक्रमी वीर हो, खारवेल सम्राट के हो, उड़ीसा के हमारे वीर हो, या हमारे सुहेलदेव जी महाराज हो, या दाहिर भी हो, ये सभी पराक्रमी वीर थे। और भी हजारों नाम है, कितने नाम लो। इन सभी भारत माता के सुपुत्रों को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। वंदे मातरम।